गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त एक के राज गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेज सिकंदरा से मैं आप लोगों को आज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बताने जा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री देखिए, थ्री मीन्स क्या होता है? तीन। गोनो मीन्स क्या होता है? कौन। और मैट्री मीन्स मिति। मैट्री मीन्स मिति। ये तीनों मिला के मुझे बनता है त्रिकोणमिति। ये तीनों को जब हम मिला देंगे तो मेरा त्रिकोणमिति बन जाएगा। और आप लोगों को आज हम त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या 6 होती है। 6 होती है, जिसमें आपको निम्न प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इसको अब हम इरेज करते हैं। देखिए, जिसमें कि पहला हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, और आपका चौथा हो गया कोसेक थीटा, और पांचवा हो गया आपका सेक थीटा, और छठा हो गया आपका कॉट थीटा। ये सब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आधारित होता है ना, तो त्रिभुज पे ही आधारित होता है। देखिए, एक हम समकोण त्रिभुज मान लिए हैं, जिसमें कि बी कोण को यदि हम समकोण मानते हैं, ये कोण मेरा समकोण हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे सी। ठीक है, तो देखिए, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं। ये कोण को हम थीटा मान लिए, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्व। और आप जानते होंगे कोस थीटा का फार्मूला होता है, जो थीटा के सटी हुई भुजा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसे भी कर्ण भी होता है, लेकिन सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। और उसके बाद जो थीटा से सटी हुई भुजा होती है उसे आधार बोलते हैं। तो आधार इसका क्या हो गया? BC बटा AC। BC हो गया B इसका, AC हो गया H। और टेन जो होता है ना, साइन और कोस को जब डिवाइड करते हैं तो मुझे टेन प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार। और कोसेक का फार्मूला होता है साइन का उल्टा मेरा क्या होता है? कोसेक। तो साइन का उल्टा तो पलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक। और सेक थीटा होता है क्या? कोस के उल्टा मेरा होता है सेक थीटा, तो H बटा B। अब जो है आपको छठा हो गई, जो टेन के उल्टा क्या होता है? कॉट, तो B बटा P। देखिए, जो सबसे जिस कोण के सामने वाली भुजा पूछे उसको लंब बोलेंगे,
और सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो हमारा शेष बच गया उसे आधार बोलेंगे। इसी पर आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ACB बराबर थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन का मतलब हो गया कि समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है। तो एक पहले मैं क्या बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज बना लूंगा। समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण आपका 90 डिग्री बोला है, तो बी कोण आपको 90 डिग्री के बोल दिया गया। और यहाँ पे ए मानते हैं तो यहाँ पे सी, यदि यहाँ पे ए मानेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये कौन देखिए आपको बोला कौन ए सी बी, ये कौन बोल दिया आपको क्या, थीटा है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा तो फार्मूला आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए कर्ण निकालने के लिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका कितना दे दिया गया है, 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिए 112 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसी का अंडर रूट बराबर कितना 169, जो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हैं लॉन्ग विधि से। इससे भी आपको एक मैं शॉर्ट विधि बताऊंगा जो कि आपको लगभग 90% में लागू होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा ए बी है, तो ए बी के मान कितना 12 बटा कर्ण कितना दे दिए 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इसी टाइप पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन अब बता रहा हूं, इतना समझिए। आपको अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण। समकोण का मतलब कितना 90 डिग्री। कौन सी समकोण है, AC बराबर AC
बराबर 8 सेंटीमीटर, कोमा BC बराबर 15 सेंटीमीटर तथा कोण BAC बराबर अल्फा, BAC बराबर अल्फा है तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन सा कोण बोला, समकोण, सी कोण। तो पहले समकोण त्रिभुज था, एगो मैं ये समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें आपको सी कोण समकोण बोल दिया, सी कोण समकोण बोल दिया। शेष दो कोण को हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको ए मानेंगे तो इसको बी मानेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखिए, BC AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना, BC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आप पहले यहाँ पे साइन और कॉस में पूछ रहा है, तो इसमें तो आपको कर्व निकालना पड़ेगा। देखिए 8 का स्क्वायर अंतिम में कितना होता है 64 के 4, और 5 का स्क्वायर अंतिम में कितना होता है 25, तो 5 और 4 9। 15 के करीबी स्क्वायर में किसके अंत में ना होता है, तो हम जानते हैं कि 17 के अंत में ना होता है। तो इसका कर्व कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए तो अब आपसे क्या पूछा, कोण BAC, BAC ये कोण मेरा क्या दे दिया गया अल्फा। तो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, लंब बटा कर्ल। तो ये जो अल्फा है, तो अल्फा की सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं लंब। तो लंब मेरा कितना 15 बटा कर्ल कितना 17 प्लस, और आपको क्या बताए थे, जो सबसे लंबी भुजा को हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और जो मेरा शेष बच गया उसको आधार बोलेंगे। तो कोस अल्फा बराबर क्या आधार बटा कर, तो आधार मेरा कितना 8, तो कर मेरा कितना 17। देखिए मेरा बेस क्या है सेम है, तो दोनों को सिर्फ ऊपर में जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग समझ लेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है ना। देखिए इसको भी रीच कर दें। अब आपको एक क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताता हूं। देखिए आपको बोले त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN जिसमें M पर समकोण है, M पर समकोण, M पर समकोण है। यदि LM बराबर 11 सेंटीमीटर, LM बराबर 11 सेंटीमीटर, कोमा MN बराबर 60 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा गया है साइन N बटा साइन L प्लस कोस L, ये आपसे पूछा गया। आपको क्या समकोण बोल दिया, समकोण मतलब क्या, समकोण त्रिभुज पर आधारित हुआ। तो एक देखिए हम समकोण त्रिभुज का फिगर बना लिए हैं भाई, जिसमें M पर समकोण, तो M यहाँ पे लिखते हैं, तो N यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो L यहाँ लिख दिए तो N यहाँ लिख दिए। आपको क्या बोला LM बराबर 11 सेंटीमीटर,
और mn बराबर 60 सेंटीमीटर। हो गया ना। तो आपको पूछ रहा है कर्ण क्या हो जाएगा भाई। ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या, इसका भी होता है लंब बटा कर्ण, और इसका होता है लंब बटा कर्ण, और इसका आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण तो यहाँ पर सभी के लिए बराबर होगा, उस कारण से इस केसेज में कर्ण नहीं भी निकालेंगे तो मेरा चलेगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछ दिया है साइन n बटा साइन n साइन l प्लस कोस l, यही ना आपसे पूछा है। तो देखिए साइन n के लिए क्या हो गया, लंब कितना 11 बटा क्या आपकी बोल साइन l के लिए जो है लंब मेरा कौन हो गया 60, तो 60, उसके बाद प्लस तो प्लस, उसके बाद कोस l के लिए आधार मेरा कौन हो गया 11 प्लस 11, क्योंकि इसको यदि हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण तो यहाँ पर भी लिखना पड़ता लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण, दोनों को जोड़ने के बाद कर्ण कर्ण नीचे से मेरा कट जाता, उसी कारण से कर्ण को हम काट दिए पहले। तो कितना हो गया 11 बटा 71 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मेरा कट न जाएगा यहाँ से, तो आपको इतना आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं आज इतना तक ही क्वेश्चन को रहने देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को कल जो है विशेष इसी टाइप पे आधारित प्रश्न को बता दूंगा। ओके बाय फ्रेंड्स।